कहना चाहते हैं आपने अभी अपने तकरीर में कहा है कि पीडीपी जमात जो है एल के एडवाणी की पैदावार है और स्टेटहुड या 370 की बात करें खास हाथ जो है पीडीपी का ही रहा। नहीं, ये तो हकीकत है, क्योंकि जितनी भी जमातें मतलब इस तरह से रीजनल सोच के पैदा हुई हैं, उनको कहीं ना कहीं से पीछे से किसी न किसी रिजिम का इशारा रहा है। तो इसलिए ये अवाम की आवाज़ है कि वरना जो वो पीडीपी पैदा करने वाला था वो तो 50 साल से कांग्रेस का था और कांग्रेस ने उसको पाला पोसा सब कुछ दिया है। फिर उस मौके पर क्या ज़रूरत थी? तो कहीं ना कहीं से पीछे कोई ना कोई प्रेशर रहा होगा जिसकी वजह से उसको सेपरेशन करनी पड़ी। वही नहीं, उसके बाद गुलाम नबी आज़ाद, क्या कमी रखी? तो और अगर हमने अभी लोगों को बताया, अगर 2014 में जब पीडीपी को मैंडेट मिला, उनको उस वक्त सरकार बनाने के लिए सेकुलर जमातों ने ऑफर किया, हम आपको रिक्वायर्ड नंबर देंगे, आप सरकार चलाइए, कोई हिस्सेदारी नहीं। बट उन्होंने उस वक्त नहीं माना और जिन जमातों के साथ हाथ मिलाया, उन जमातों के हाथ मिलाने की वजह से ही जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 के हालात हुए और उनके वदबों के बाद ही जो कंटिन्यूस जम्मू कश्मीर के साथ नाइंसाफी है, ये उसकी शुरुआत हुई। अगर वो ना हुआ होता तो ये दिन नहीं देखने पड़ते। पीडीपी जिम्मेदार है ऑटोमेटिकली, आपने बुनियाद उसने डाले। आपने अपने तकरीर में ये भी कहा कि देश के वजीर आजम जो है नरेंद्र जी मोदी ने, उन्होंने यहाँ के अवाम को झूठ बोला है, अभी तक स्टेट होल्डर वादा खिलाफी, ये हकीकत है, क्योंकि उन्होंने ऑल पार्टी मीटिंग बुला के एज ए प्राइम मिनिस्टर सारी जमातों के सामने कहा कि पहले हम डिलिमिटेशन करेंगे, इलेक्शन करेंगे, देन स्टेट रेस्टोर करेंगे। दिस इज ए जेंटलमैन's वर्ड एंड आखिरकार ही इज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। मुझे तस्लीम हो या किसी को तस्लीम हो या ना हो, बट ही इज द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर जब कौम के साथ, देश के साथ, अपने लोगों के साथ कोई कमिटमेंट करता है, कोई कैलेंडर के साथ में बात करता है, तो देन इट इज हिज ड्यूटी टू परफॉर्म इट। अगर इलेक्शन हुए, सरकार बनी, कहाँ है स्टेट, कहाँ है वो अथॉरिटीज जिसके लिए अब अगर कांग्रेस पार्टी 2 साल से सड़कों पर है, दूसरी पार्टियां, दूसरी एनजीओ, दूसरी सिविल सोसाइटीज भी अब सड़क पर उतर रही, क्या जरूरत है इसकी? क्या आप मानसून प्रोटेस्ट में हिस्सा लेंगे? वो देखेंगे, जिन्होंने इनिशिएट किया उन्होंने कहाँ कहाँ तक अपनी इनविटेशन भेजी होगी। हम तो सबसे पहले ऑलरेडी इन मोशन है, मगर अगर और लोग भी उसमें जुड़ते हैं, मैं उसको स्वागत करता हूँ। तो आज जो है ईरान और अमेरिका के बीच एक बार फिर से तनाव देखने को मिल रहा है। रहेगा, ये तो जो युद्ध ही हुआ वो अनलॉजिकल हुआ, विदाउट एनी रीजन। वो कुछ और दुनियाई खबरों को किल करने के लिए अमेरिका ईरान युद्ध हुआ, बेकसूर लोगों की जानें मतलब ली गई। और उसके बाद पता ही था, जब इतना तनातनी बढ़ गई तो एक बार महादा तो होना ही है। वो महादा कितनी देर तक चल पाएगा, कितनी उसमें वफादारी रहेगी, ये अप डाउन तो अब रहेंगे उसमें। एथेनॉल पर जो अभी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, एथेनॉल है, उस पर भी देश की इकोनॉमी पर एक तरफ से इथेनॉल यूज करके दूसरी तरफ से चार्जेस बढ़ाते हुए लोगों के इकोनॉमी पर असर डाल रहा है। लोगों के जो ट्रांसपोर्ट के आइटम्स हैं उनका डैमेज हो रहा है। एक तो गाड़ी का नुकसान भी उठा रहे हैं, दूसरी तरफ से प्राइस भी बढ़ा रहे हैं, तीसरी तरफ से आप इथेनॉल वालों को फायदा भी पहुंचा रहे हैं। किन के पास वो ठेका है जिनको आप वो उसमें फायदा पहुंचा रहे हो? तो ये देश समझ रहा है, आज नहीं बोलेंगे, कल बोलेंगे, कल नहीं बोलेंगे, परसों बोलेंगे, आखिरकार एक रेवोल्यूशन आएगा। क्या जंग से हमारे देश पर कुछ और असरात तो है ही, खासकर इस खित्ते में युद्ध की वजह से, जहां हमारी एनर्जी, जहां हमारा सारा जो मुनहसिर है जो पेट्रोल, डीजल और गैस पर, वो तो हमारा 80% वहीं से आता है। जब वहां पर डैमेज होगा, वहां कन्फ्लिक्ट होगा, इम्पैक्ट तो सीधे इंडिया पर आएगा और इंडिया ने देखा भी उसका इम्पैक्ट। आगे जितनी देर वो लंबा चलेगा उतनी ही ज्यादा हिंदुस्तान को उसका असर देखना पड़ेगा। शुक्रिया।